ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम बात करते थे। यहाँ पर आ जाती है हमारे पास 3D फिगर्स। अगर हम कोई भी 3D फिगर देखते हैं, जस्ट लाइक, चलिए मेरा ये फ़ोन देख लेते हैं, तो आपको ये 3D फिगर में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्यूबॉइडल शेप पे। ठीक, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, देन ब्रेथ भी है, देन हाइट भी है, सब कुछ है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, दिस इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ, एंड ये हमारी क्या हो गई? सॉरी, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट, एंड दिस इज आवर ब्रेथ। तो जब भी थ्री डायमेंशन होते हैं किसी फिगर की, उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर हम किसी फोन की बात करें तो इसमें कितने फेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हमें इन 6 फेसेस का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। एंड किसी किसी में हम कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। और कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। चलिए, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम गिवन है हमें यहाँ पर। तो देखिए, जब भी वॉल्यूम की बात करी जाती है तो हमेशा वो आपको किस में रिप्रेजेंट होगा? मीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाता है? 1 मिलीलीटर के। वही कि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर है द वॉल्यूम के लिए हम बी यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्यूबिक यूनिट्स। कुछ भी होगा तो हम उसको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर क्यूब आ जाती है, अब क्यूब क्या है कि उसके साइज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक लेंथ, तो वो क्या हो जाता है हमारा साइड एरिया। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब देखिए, सरफेस एरिया में हमारे पास होता है सरफेस एरिया, जिसको हम क्या और बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। उसको देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 LB BH प्लस LH। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, वो क्या हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर या फिर 6 L स्क्वायर। ठीक है, अब आता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इसे हम टॉप एंड बॉटम पे छोड़ देते हैं। एंड 4 साइड्स का हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है हमारा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। देन उसके बाद आता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसमें हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट साइड प्लस साइड इंटू साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले से थे जो हमें याद करने हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डायगोनल में हो जाता है हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, जो हमारे किस में होते हैं? क्यूब में होती है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट 3 L स्क्वायर, दैट इज रूट 3L। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम 19.1। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 19.1। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड whose dimensions are this। तो चलिए, तो यहाँ से ले लेते हूँ एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया भी निकालना है एंड वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? दैट इज ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, दैट इज 2। और यहाँ पर हम डायमेंशन लिखते हैं, लेंथ इज 5 एंड ब्रेथ इज 2। तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, देन प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ हमारे पास 2 एंड हाइट इज 2.5, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, then plus, then 2.5, that is our height, and length is 5। क्लियर? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपने देखा दिस इज आर 2, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 2.5 इंटू 2 इज 5, प्लस करेंगे 5 5 ज़ा 20, 25 5 ज़ा 125 एंड 12.5। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 20 27, दिस इज 27.5
एंड ये हो जाएगा 2। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, कैरी का 1 7 2 14 प्लस 1 15, कैरी का 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 दिस इज 5। तो ये हो गया हमारा 55 एंड आई थिंक दिस आर ऑल इन सेंटीमीटर, कम से बोल देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। अब अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो चलिए अब हमें यहाँ पर यही करना है। लेंथ, सॉरी ये मीटर्स में थे, तो अब यहाँ पर इसको भी मीटर स्क्वायर में ही करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपनी यूनिट्स रखते हैं जस्ट लाइक दिस इज 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2.5 मीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 इंटू 2.5, ये 3 मीटर से तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर क्यूब एज अ आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इज दिस। तो देखिए यहाँ पे 2 क्यूब्स हैं, क्यूब्स मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सेम रहेगी। तो सरफेस एरिया की बात करें तो हम सरफेस एरिया 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा सरफेस एरिया 2। सो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 16 बाय 25। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू लेंथ 1 का स्क्वायर एंड 6 इंटू लेंथ 2 का स्क्वायर या साइड 2 प्लस कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है 16 बाय 25। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 बाय L2 इक्वल्स टू अंडर रूट बाय 16 अपॉन 25। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 दैट इज 4/5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं L1 जो है हमारी 4 होगी और L2 क्या हो गई हमारी 5। तो ये हो गया हमारा साइड्स का रेशियो। ठीक है, इतना करने के बाद हमें निकालना था रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम से रेशियो निकालेंगे। ओके, तो इनको साइड में कर देते हैं। हाँ, तो चलिए, तो वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2। अभी रेशियोज में साइड्स, ठीक है, L1 इज टू L2 दैट इज 4:5। तो यहाँ पर L1 की जो वैल्यू होगी वो हम 4x ले सकते हैं एंड L2 की जो वैल्यू होगी वो हम कितनी ले सकते हैं 5x। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 क्यूब और L2 क्यूब। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास L1 की जो लेंथ है वो कितनी थी हमारे पास, दैट इज 4x का होल क्यूब एंड L2 थी हमारे पास 5x होल क्यूब। इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, ये हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 4x। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 5x। ठीक है, तो x से x ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर कितना हो गया 4 16 4 64 एंड अपॉन 125। तो आपके पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आ गया। तो हम रेशियोज ऑफ वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू 64 इज टू 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पहले हमें लेंथ का रेशियोज निकालना था, देन वॉल्यूम था। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए हमें लिखा होता है रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबर्ड इज दिस। तो रेशियोज में ये बने तो यहाँ पर हम लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 3x
ब्रेथ पे एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 2x एंड हाइट पे एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हम x। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है हमें, यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन दैट इज 48,000 सेंटीमीटर क्यूब एंड फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया दैट इज 3x इंटू ब्रेथ हो गया हमारे पास दैट इज 2x एंड हाइट हो गई हमारे पास जस्ट लाइक x। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है 48,000 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको देखते हैं आगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 2 सा कितना हो जाए दैट इज 6x इंटू एक्स दैट इज x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है 48,000। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 48,000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 6 से करेंगे तो 6 8 48 होता ही हो गया हमारे पास 8,000। ठीक है, तो अभी इधर क्यूब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8,000 अगर हम यहाँ पर निकालेंगे दैट इज एक्स। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारा कितना हो गया दैट इज टू एंड 8 का क्यूब रूट होता है 2 एंड 3 जीरो उसका जाएगा 1 0। तो ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 20। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी 20। देन उसके बाद यहाँ पर हमने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिख रखा है। तो चलिए लेंथ कितना था हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 एंड इक्वल्स टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सेम वे अब यहाँ पर हम ब्रेथ निकालने वाले हैं। तो ब्रेथ निकालेंगे तो यहाँ पर हमें कितना गिवन था 2 इंटू दैट मीन्स 2x दैट इज 2 इंटू 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर हाइट गिवन है दैट इज x, तो ये कितना हो जाएगा 20, बस ये तो 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं क्यूबॉइड का तो होता है L इंटू वी इंटू एच। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट गिवन है तो वो होता है वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ऐसे ही वॉल्यूम सिलेंडर हो जाता है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कर देंगे तो हमारे क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच दिस वन। ठीक है, ये हो गया। देन आता है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया होगा तो यहाँ पे देखिए एक टॉप है, यहाँ पर बॉटम है और एक सर्कुलर एरिया होगा। तो हमें इन तीनों को ऐड करना होता है। ठीक है, तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये निकालेंगे, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच। एंड देन अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया फॉर्मूला हाँ ये रहा। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच इसका फॉर्मूला हो जाता है जब हमें टॉप एंड बॉटम तो भी ज्वाइन करना होता है। देखिए 2 पाई आर एच तो हो गया कर्व सरफेस एरिया एंड हमारे पास टॉप एंड बॉटम सर्कल होते हैं तो उनका एरिया कितना होगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज आ गई है दैट इज 19.1 जिसमें हम क्या देखेंगे सिलेंडर की डायमेंशंस। तो पहले एक नॉर्मल से क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से जस्ट लाइक दिस वन एंड इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। चलिए इसको पूरे तौर से कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। तो अगर हमें पता होगा तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास पाई दैट इज आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है जस्ट लाइक 22/7
एंड हमारे पास जो रेडियस रहेगी दैट इज 5 स्क्वायर एंड हाइट हमारे पास कितने दैट इज 21, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। चलिए इसको करेंगे तो दैट इज 22/7, ठीक है, इंटू 5 इज 5 स्क्वायर इज 25, सॉरी, तो यहाँ पर h आना था ना कि h स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 3 से 75 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 150 150 1650, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1650, दैट इज आवर आंसर। एंड 1650 सेंटीमीटर में तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये हमने निकाल लिया है, अब उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला देखें, दैट इज कर्व्स हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो जब भी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 2πr/h, ठीक है, तो 2πr/h हमारे फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 2π वैल्यू इज 22/7, रेडियस वी आर हैविंग आई थिंक 5 था, ओके, एंड द हाइट वी आर हैविंग 21, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे जस्ट लाइक 3, तो 5 2 10, 10 इंटू 66 दैट इज 660, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे बोला गया कि आपको टोटल सरफेस एरिया पे निकालना है। चलिए टोटल सरफेस एरिया का फुल फॉर्मूला हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr ब्रैकेट r प्लस h, तो यहाँ पर 2 is 2, the value of pi is 22/7, radius we are having how much, is radius is 5, और यहाँ पे करेगी तो 5 प्लस हाइट कितनी यहाँ पर जस्ट लाइक 21, ठीक है, हो गए। तो अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू 5 इंटू 26, ओके, तो अब बस इसको सॉल्व करना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाए, जैसे 2 × 22 इंटू दैट इज 130, दैट इज 5720 डिवाइड बाय 7, अगर आप उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 817.14 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो हमें इस साइड से क्या करना था, इसका आंसर नहीं आऊंगा था। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर वेसल इसकी डायमेंशन 11 मीटर 6 मीटर 7 मीटर एंड इज फिल्ड विद वाटर इफ द एंटायर वाटर इज poured into an empty cylinder vessel of radius 3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, सो हाइट बताने। तो हमने क्या करा, फिर मान लीजिए क्यूबिकल बॉक्स है या वेसल है, उससे हमने निकाल के सिलेंड्रिकल वेसल में कर दिया, जस्ट लाइक आपका जो लंच बॉक्स होता है वो क्यूबिकल शेप में होता है, आपने उसमें पानी लिया और एक घर में जो जार या ग्लास होता है उसमें डाल दिया, तो कितना वाटर रेज हुआ है तो हमें वो बताना है, ठीक है। तो चले तो अब क्या है कि जितना पानी इस रेक्टेंगुलर वेसल में हो उतना ही सिलेंड्रिकल वेसल में होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जितना पानी इसमें होगा, ठीक है, इसको हम पोर करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा इसमें,
सिलिंड्रिकल वेसल में, तो जितना पानी ही होगा उतना ही पानी यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेक्टेंगुलर वेसल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अगर आपको याद हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेक्टेंगुलर वेसल मतलब क्यूबॉइड, तो वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और अगर हम सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला लिखे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर इनको वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 1197, तो यहाँ पर जो हमें डायमेंशंस गिवन है, अगर हम उनको देखें तो यहाँ पर आ गया 11, 9 एंड 7। ये किस है, मीटर में है? हाँ, और यहाँ पे जो रेडियस है वो है 3 मीटर। ओके, तो है, और हम इसे ध्यान रखना कि ये जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। देखिए पाई इज 22/7, रेडियस वी आर हैविंग 3 स्क्वायर, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 9 इंटू 7, अभी डिवीजन में तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चली जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर आ जाएगी हाइट। 9 से 9 कैंसिल आउट, दिस इज 2, हैंड इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8.5, दिस इज 24.5 मीटर क्यूब। सॉरी, दिस इज द हाइट ना, तो वो तो वॉल्यूम आता है, तो ये हो गया 24.5 मीटर इसकल्स टू। इस टाइप से आपके सारी क्वेश्चन हैं, वीडियो से अच्छे समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।